स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका क्लास 12 बोर्ड एग्जाम रिवीजन में। इंटीग्रेशन के वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूं, जिनको आप लगातार यूट्यूब चैनल पे हमारे पर राजेश क्लास पे जाके देख सकते हैं। आज का आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। इसके आपको लगभग 2 या 3 वीडियो मिलेंगे, क्योंकि ये चैप्टर छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इजी चैप्टर है। तो इसका पहला क्वेश्चन, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग, यानी हमें इसके जितने भी यहाँ पे दे रखे हैं मुख्य मान ज्ञात करने हैं। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है आपका साइन इनवर्स माइनस अंडर रूट 3/2। सबसे पहले हम यहाँ पे ये देख लेंगे कि मैं 3 के 2 स्लॉट बता रहा हूँ आपको। साइन इनवर्स माइनस एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स एंड कोसेक इनवर्स माइनस एक्स। अगला है कॉस इनवर्स माइनस एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स एंड सेक इनवर्स माइनस एक्स। इन दोनों में थोड़ा सा एक सिमिलरिटी है, इन तीन में एक सिमिलरिटी है, इन तीनों में सिमिलरिटी है। ये साइन इनवर्स माइनस एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स और कोसेक इनवर्स माइनस एक्स ये डायरेक्ट नेगेटिव देगा, यानी कि ये माइनस साइन इनवर्स एक्स दे देगा, ये आपका माइनस टेन इनवर्स एक्स दे देगा और यहाँ पे ये आपका माइनस कोसेक इनवर्स एक्स दे देगा। लेकिन कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स जो है वो पाई के साथ नेगेटिव देगी। तो ये आपके यहाँ पे हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, यहाँ पे हो जाएगा आपका पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स और ये हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो हमें इन छह का ध्यान रखना पड़ेगा और बड़े आसानी से हम सारे के सारे को सॉल्व करेंगे। साथ ही जब हम इनके मुख्य मान निकालेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे, तो इनके इनवर्स फंक्शन की जो रेंज है उसका भी ध्यान रखेंगे। तो ध्यान से देखिएगा कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये दिखाई दे रहा है, ऊपर वाला लगा दीजिए इसमें। तो ये माइनस साइन इनवर्स अंडर रूट 3/2। यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि अंडर रूट 3/2 साइन के केस में किसकी वैल्यू होती है, तो ये होती है साइन 60 की। तो माइनस साइन इनवर्स, इसको हम लिखेंगे साइन और 60 को हम लिखते हैं π/3, राइट। तो यहाँ से साइन इनवर्स से साइन को हम एलिमिनेट करेंगे तो हमारा मान निकल के आ जाएगा माइनस π/3। तो जो हमारे प्रिंसिपल वैल्यू है वो माइनस π/3। और अगर हम इसको देखेंगे तो ये हमारी रेंज जो है, जो हमारे साइन इनवर्स की रेंज होती है माइनस π/2 से लेकर प्लस π/2 उसी के बीच में है। तो ये हमारा हो जाएगा इसका राइट आंसर। वीडियो पॉज करके नोट करेंगे आप। सेकंड है बच्चों आपके सामने cos इनवर्स माइनस 1/2। cos इनवर्स यहाँ पे आएगा इस हिसाब से। तो सबसे पहले हम इसको पाई के साथ नेगेटिव लिखेंगे, पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 और यहाँ नेगेटिव लिखते हुए तो ध्यान रखेंगे यहाँ वापस में आपको माइनस नहीं लिखना है, क्योंकि आप यहाँ देखेंगे तो cos इनवर्स माइनस x इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x है, तो दोबारा से नेगेटिव नहीं लिखेंगे हम। तो पाई माइनस, अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा cos के केस में 1/2 जो है वो cos 60 की वैल्यू होती है, यानी cos इनवर्स cos π/3। तो यहाँ से फिर से cos इनवर्स को हटाएंगे तो पाई माइनस π/3, 3 बचे 3, 1 कम करेंगे तो यहाँ पर 2π/3। और ये भी हम देख रहे हैं कि ये भी आपका 0 से पाई, यानी cos इनवर्स की रेंज में ही है। तो यहाँ पे आपका ये वाला हो जाएगा इसका आंसर। थर्ड पार्ट बच्चों, दोस्तों थर्ड पार्ट जो है आपका वो है साइन इनवर्स साइन 7π/4। ये अच्छा क्वेश्चन है और ये सारे जो मैंने 4 क्वेश्चन लिखे हैं ये सारे के सारे बोर्ड एग्जाम पूछे भी गए हैं, तो इसको जरा ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हमें देखने को लगेगा कि साइन से साइन इनवर्स हम हटा देंगे तो हमें लगेगा 7π/4 इसका आंसर आना चाहिए। लेकिन ये आंसर आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया जो इसकी रेंज होती है वो माइनस π/2 से लेकर प्लस π/2 यहाँ तक होती है साइन इनवर्स की रेंज। लेकिन ये तो माइनस π/2 से लेकर प्लस π/2 के बीच में नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ब्रेक करेंगे और उसके हिसाब से फिर सॉल्व करेंगे इसको। तो कैसे कर रहे हैं ध्यान से देखेंगे बच्चों। साइन इनवर्स, मैं इस अंदर वाले टर्म को यहाँ पे लिखूंगा साइन 2π माइनस π/4। अब जरा इसको सॉल्व करके देखेंगे ये आ रहा है क्या ना। तो 4 2 8 पाई में से 1 पाई कम करेंगे तो 7π/4 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद साइन इनवर्स, अब ये आपका साइन, अब आप देखेंगे साइन 2π मतलब 360 और साइन 360 माइनस थीटा, साइन 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो साइन है वो नेगेटिव होता है, तो इसलिए ये माइनस का हो जाएगा साइन π/4, राइट।
राइट, तो अब हम फिर से ये वाली प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट करेंगे, तो ये वाला माइनस तुरंत आगे आ जाएगा, तो माइनस साइन इनवर्स साइन पाई बाई 4। अब आराम से हम साइन से साइन इनवर्स को हटा सकते हैं, तो माइनस पाई बाई 4 निकल के आएगा, और जो हमारी रेंज माइनस पाई बाई 2 से लेकर प्लस पाई बाई 2 के बीच में है। देखिए आपका यहाँ पे आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि हमारी रेंज में है या नहीं है। अगर आपने 7 का यूज करोगे तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। फोर्थ आपका क्वेश्चन है कोशेक इनवर्स -2/√3। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो अब हम यहां से इससे करेंगे इसको, तो ये आपका हो जाएगा माइनस कोशेक इनवर्स 2/√3। कोशेक के केस में हमें टेबल पूरी याद होनी चाहिए, एटलीस्ट 0 से 9 तक। तो यहां पे आपने देखा कोशेक इनवर्स, ये जो वैल्यू है वो कोशेक पाई बाई 3 यानी कोशेक 60 की वैल्यू है। तो कोशेक से कोशेक इनवर्स हटा दीजिए, तो केवल आपका बचेगा माइनस पाई बाई 3, और ये आपका हो जाएगा आंसर। तो ये जो प्रिंसिपल वैल्यूज निकालनी है, आप इसको डायरेक्ट इस तरीके से आराम से निकाल सकते हैं। ये पूरा आप वीडियो पॉज करके पूरा ये सारे फॉर्मूले जो मैंने लिखे हैं इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं, और ये आपको याद रहेंगे तो आप आसानी से इनको कर पाएंगे। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस कोसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 3 इज इक्वल टू लेके आना है हमें 15। ये भी क्वेश्चन आपका देखो 2018 में और 2022 के एग्जाम में पूछा गया है, बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन हमें प्रूफ करके ये 15 लेके आना है। तो हम कैसे इसको प्रूफ करेंगे, तो एलएचएस लेके चलेंगे, और यहाँ पे मैं ट्रिग्नोमेट्री जो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज है उसकी 2 आइडेंटिटीज का यहाँ पे यूज करूंगा। ध्यान से देखिएगा कैसे, और मैं उन दोनों को यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। दोनों आइडेंटिटी से मैं यहाँ पे यूज करूंगा। तो यहाँ पे जरा देखो, अगर मैं इसको थीटा कर लूं तो ये sec स्क्वायर थीटा ये बन जाएगा। इसकी जगह पे मैंने लिखा 1 प्लस tan स्क्वायर, और थीटा जो है वो क्या था, tan इनवर्स 2, राइट स्टूडेंट्स, प्लस ऐसे ही मैं अगर ये आपका ये इनवर्स नहीं है, आपका cosec स्क्वायर है जी, तो ऐसे ही मैं नीचे वाले को देखूंगा, तो ये मैं लिखूंगा इसको 1 प्लस कॉट स्क्वायर, और थीटा की जगह मुझे लिखना पड़ेगा कॉट इनवर्स 3। ठीक, अब ध्यान से देखो, 1 प्लस इस स्क्वायर को मैं tan ब्रैकेट में tan इनवर्स 2 ऐसे करके भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों लिख सकता हूं, क्योंकि तो आपको पता होगा tan स्क्वायर थीटा इज आल्सो इक्वल टू tan थीटा का होल स्क्वायर। बिल्कुल राइट, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। तो ये 1 एंड 1 यहाँ पे हम पहले से ही 2 कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा लिखने की जरूरत ही नहीं है इसको। ऐसे ही जैसे मैंने इसको चेंज किया है वैसे मैं इसको चेंज कर दूंगा, कॉट ये आपका ब्रैकेट में कॉट इनवर्स 3, और इस पूरे का हमने यहाँ पे कर दिया होल स्क्वायर। ठीक है, tan से tan इनवर्स को हटा दीजिए, तो ये आपका 2 प्लस यहाँ केवल बचेगा 2, और ऊपर हो रहा है इसका स्क्वायर। ऐसे कॉट से कॉट इनवर्स को हटा दीजिए, बचेगा 3, ऊपर क्या हो रहा है इसका स्क्वायर। 2 प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे तो हमें मिलेगा 4, 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 9। अब तीनों को हमें ऐड करना है, तो 9 और 4 13 और 2 15। तो ये आपका 15 इज योर RHS। तो हमने यहाँ पे 2 ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज यूज करी, तो आपको ध्यान से इसको भी याद रखना है।